मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है, किसी का लेवल 2 में पेंडिंग है, किसी का अकाउंट वेरिफिकेशन में पेंडिंग है और किसी का हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, किसी का पेमेंट डन में यस है। ठीक है, यस होने के बाद फिर से यस इन प्रोसेस हो गया। अब फिर से क्या हुआ है, इन प्रोसेस हो गया है, तो उसको क्या करना होगा, कब पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, एक फैमिली की तरह, एक यूट्यूबर की तरह आपसे बात नहीं करूंगा। मैं एक फैमिली मेंबर की तरह बताऊंगा कि आपको क्या करना है और कितना वेट करना होगा। जो भी सही होगा जानकारी, वही जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि 2 साल से 1.5 साल से किसी का पेंडिंग है, लेवल 2 पे ही पेंडिंग है। ठीक है, और अकाउंट वेरिफिकेशन में ही पेंडिंग है, करीब तो 1 से 2 साल से पेंडिंग है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे भी पता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का परेशान होना भी जायज़ है, आपको परेशान होना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना लेट कभी नहीं होता जितना लेट इस बार हो रहा है। किसी का बताओ तो यार 2 साल तक पेंडिंग रहेगा एक ही जगह पे, तो किसी को भी परेशानी तो होगा ही ना। तो यही बात है, सरकार किसी का सुनता नहीं है। ठीक है, सरकार सिर्फ आदेश देता है सभी डिपार्टमेंट को, ये कर दो, बट वहाँ से भी कुछ होता नहीं है। ठीक है, वहाँ से भी कुछ होता ही नहीं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ स्टेटस। ठीक है, तो आपको स्टेटस देखना है तो इसी वेबसाइट पे आ जाना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आधार कार्ड से चेक कर सकते हैं और अकाउंट नंबर से चेक कर सकते हैं। सिंपली मैं आधार नंबर से चेक करके बताता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन लेवल 2 पे पेंडिंग है, जबकि ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से और इसने अप्लाई किया था 2 साल पहले। ठीक है, और अभी तक इसका लेवल 2 पर ही पेंडिंग है। बट अब क्या हो रहा है, LNMU में वेरिफिकेशन का काम फास्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक का और दिखाऊंगा जो अप्लाई किया था मई में। ठीक है, मई में अप्लाई किया था और उसका हेडक्वार्टर में पहुंच चुका है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लेकिन फिर भी बहुत लेट हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप इस स्टूडेंट्स का देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर वेरिफिकेशन में पहुंच चुका है। ठीक है, और कुछ दिन बाद यहाँ पे पेमेंट डन में आ जाएगा इन प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो काम है बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी ऐसा है जो किसी का बात नहीं सुनता। उसका अभी तक 83,211 अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब कि इसका वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा मगध यूनिवर्सिटी का ही है, क्योंकि 2 साल से अकाउंट वेरिफिकेशन लेवल 2 पे ही पेंडिंग है, किसी का अकाउंट वेरिफिकेशन पे ही पेंडिंग है, किसी का लेवल 2 पे ही पेंडिंग है, लेवल 3 पे पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, और किसी का अगर रिजेक्ट हो गया हेडक्वार्टर में, तो उसका जो सुधार कर लिए हैं उसका भी फिर से हेडक्वार्टर में पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक स्टूडेंट्स का दिखाता हूँ जिसका पेमेंट डन में आप देख सकते हैं इन प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, इन प्रोसेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा। सरकार तो ये दावा कर रही है कि पैसा मतलब कि इस फंड के लिए भेज दिया गया है, बट अभी तक कोई रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा DBT के माध्यम से लगभग 50,000 60,000 स्टूडेंट को पैसा एक बार में ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। अब मैं ये कंफर्म नहीं बताऊंगा कि आपको कितना वेट करना होगा, क्योंकि ये टोटली सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार भी स्टूडेंट के साथ धोखेधारी ही करता है समाज की तरफ से। ठीक है, उसको विश्वास देता है कि हाँ भाई इतने टाइम में पैसा मिल जाएगा, बट पैसा मिलता नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास भेज देता है अगर पैसा, तो डिपार्टमेंट पैसा उसको दे देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि सरकार लगता है मुझे कि डिपार्टमेंट के पास पैसा भेजा ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट के पास पैसा भेजा होता तो उसको पैसा मिल गया होता, जो भी स्टूडेंट है उसको पैसा मिल गया, तो इसका भी अभी पेमेंट डन इन प्रोसेस में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और किसी का तो यस हो गया था, यस होने के बाद इन प्रोसेस हुआ, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस होने के बाद इन प्रोसेस में हुआ, ये क्या मतलब है, ये टोटली वेबसाइट का बग्स है। ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा। किसी का तो मैं ये भी देखा हूँ कि जिसका पेमेंट 2 साल पहले मिल चुका है, उसका भी अब पेमेंट डन में इन प्रोसेस लिखा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको दोबारा पैसा मिलेगा, ये टोटली वेबसाइट का बग्स है, क्योंकि वेबसाइट को इम्प्रूव किया जा रहा है, इसलिए वेबसाइट का बग्स है। ये आपको इस बात पे भी ध्यान नहीं देना है। अगर आपका पेमेंट डन में इन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है तो 110% है कि आपका पैसा आएगा ही आएगा, किसी भी हाल में आएगा, चाहे 2 महीना में आए, 3 महीना में आए, 15 दिन में आए, 10 दिन में आए,
पैसा आपका आएगा। आपको ये टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि पैसा नहीं मिलेगा। आपको ये सोचना भी नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। जिसका अभी मान लो सपोज दैट लेवल 2 में पेंडिंग है, अगर लेवल 2 में भी पेंडिंग है तो उसको भी घबराना नहीं है, पैसा मिलेगा। भले लेट मिलेगा लेकिन पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सरकार बोल दिया है तो पैसा मिलेगा। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखा देता हूँ कि सरकार क्या बोला है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कन्या उत्थान योजना में राशि न देने पर कार्रवाई करें, ठीक। सरकार ने ये बोला है क्योंकि एक स्टूडेंट बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड से आई एक युवती ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम स्नातक पास है और कन्या उत्थान योजना के तहत मुझे प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कई मामले आए हैं जबकि सभी को राशि देने का इंतजाम कर दिया गया। क्या सरकार बोला है कि राशि देने का इंतजाम कर दिया गया, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने इसकी जाँच करने और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री को बुलाकर भी उससे यह बात कही है। तो आप टोटली समझ गए हैं कि ये लड़की जनता दरबार में गई थी, ठीक है। उसने अपना प्रॉब्लम यहाँ पे रखा था। इससे पहले भी हुआ था, बहुत सारी स्टूडेंट जनता दरबार में गई थी और मुख्यमंत्री के सामने अपना प्रॉब्लम को पेश की थी, ठीक है। तो वहां से सरकार बोला था आज से 1 महीना पहले भी कि हम लोग इस पे निर्देश दे दिए हैं तो पैसा जल्द मिल जाएगा। लेकिन अभी भी किसी का एक का भी पेमेंट नहीं मिला, सबका अभी इन प्रोसेस और पेमेंट डन में यस है, ठीक है। पेमेंट अभी ट्रांसफर नहीं किया गया। मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अभी तक किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। सरकार भी बस दावा करती है, ठीक है, सरकार भी बस दावा करती है। अगर मान लो कि सही माने में निर्देश दिया होता तो पैसा तो अब तक आ गया होता ना, तो अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि सरकार भी इसमें स्टूडेंट को परेशान करना जानती है अच्छे से, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स परेशान इसकी वजह से, क्योंकि सरकार बोलती कुछ है और करता कुछ है। क्या बोला गया है कि उस पर कार्रवाई किया जाएगा, घंटा कार्रवाई किया जाएगा, कुछ कार्रवाई नहीं होगा किसी पे, ठीक है। शिक्षा मंत्री खुद अपने मन पे करते हैं, ठीक है, जबकि पैसा उसे दे दिया गया। सरकार जो बोलता है वो करता नहीं है, ठीक है। इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको सिंपली ये बताता हूँ कि अब आपको करना क्या है। अब आपको करना कुछ नहीं है, प्लीज़ आप लोग वेट करें, ठीक है। आपको वेट करना ही हो, क्योंकि आपको वेट नहीं करेंगे आप तो आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे किसी का कोई सुनता नहीं है कि आप कुछ कर भी लेंगे। मान लीजिए कि आप कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे इससे पहले सोमवार को जो हुआ था 1 महीना पहले 2 महीना पहले, ठीक है, उसमें भी जनता दरबार में बहुत सारी स्टूडेंट पहुँची थी, बीटेक की थी, ठीक है। फिर भी उसे निर्देश दिया गया था कि आपका पैसा मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। इससे पिछले वाली वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि वहां भी सरकार और शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश दिया था कि पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वेरिफिकेशन का काम थोड़ा फास्ट हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का फास्ट काम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये पैसा जल्द मिलेगा। मैं आपको टाइम का कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि हाँ इस दिन पैसा आपको मिल जाए, क्योंकि बिहार सरकार है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी को बताता भी नहीं है और कुछ भी कर सकता है। तो आपको मान के चलना है कि 2 से 3 महीना, अगर आपका लेवल 2 पर पेंडिंग है, हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, पेमेंट डन में है, तो अगर पेमेंट डन में है तो आपका पैसा तो ये 100% है कि 1 से 2 महीना में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर लेवल 2 में तो आपको 2 से 3 महीना वेट करना होगा, ठीक है। और आप प्लीज वेट करें, वेट करने के अलावा आप कुछ और कर नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत जरूरत है पैसे का जरूरत इसके वजह से भी, क्योंकि आपको बीएड का एंट्रेंस टेस्ट देना है, ठीक है, और भी पीजी में एडमिशन लेना है। इसकी वजह से आपको अभी दिक्कत भी चल रहा है, ठीक है, पैसे नहीं है, इसकी वजह से आप एडमिशन भी नहीं ले पा रहे, कुछ अपना पर्सनल काम भी नहीं कर पा रहे हैं जो इस पैसे से आप कर सकते थे। आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि मुझे डीएम आता है, कमेंट्स आता है कि लेवल 2 पर ही पेंडिंग है, आगे कब बढ़ेगा, आगे कब बढ़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। मैं आपको जो सही जानकारी था वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, बाकी आप लोग टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। आपको पैसा मिलेगा, भले ही लेट मिलेगा बट पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं।